इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां चुनावी बॉन्ड वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला पढ़ा जा रहा है। जो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ वो फैसला पढ़ रहे हैं। आपको बता दें, चुनावी बॉन्ड पर फैसला आना शुरू हो गया है। फैसला फिलहाल पढ़ा जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से, अभी तक क्या बड़ी बातें जो फैसला पढ़ा जा रहा है उसमें सामने आई हैं अंकित? रोमाना, वैसे तो ये संविधान पीठ का फैसला है, लेकिन एक चीज साफ कर दी गई है, ये फैसला एक मत वाला है, यानी कि इसमें जो मतभेद नहीं है, एक फैसला आ रहा है। और फैसले में जो है दो मुख्य बिंदु हैं, जिसका जो है मुख्य न्यायाधीश ने जिक्र किया है फैसला पढ़ते हुए। उन्होंने कहा है पहली चीज कि क्या जो है ये जो सूचना का अधिकार है उसके तहत ये जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग होती है वो आती है या नहीं आती, पहला इशू ये है। और दूसरा ये है कि क्या जो चंदा मिलता है वो अनियंत्रित होना चाहिए, यानी कि उसका कोई हिसाब किताब होना ही नहीं चाहिए कि किसी भी पार्टी को कितना भी चंदा मिल जाए और किसी को कुछ भी ना मिले। इस तरीके के जो सवाल उठाए गए थे, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदाताओं को वो बातें जानने का अधिकार है जो उनके मतदान पर असर डालती है, क्योंकि चुनी हुई सरकार या उनके वो जिस पार्टी को मतदान कर रहे हैं उसको कितना पैसा मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये एक मतदाता को जानने का अधिकार है। एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आई है, आर्थिक असमानता के चलते एक आम आदमी राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित नहीं कर सकता, नीतियों को प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग बड़े पैमाने पर चंदा देते हैं मुमकिन है कि वो जो नीतियां बनाई जाती हैं उस पर भी असर डाले। ये सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। सरकार ने इस योजना के काले धन पर रोक लगाने की दलील दी थी। सरकार ने जब दलील दी थी तो यह कहा गया था कि इस तरीके से जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए हैं उससे काले धन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी, लेकिन इस दलील से लोगों के जानने के अधिकार को पर असर नहीं डाला जा सकता। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप गोपनीय तरीके से कुछ भी करते रहे, ये कहते हुए कि काले धन पर रोक लगा रहे हैं। लोगों को यह जानने का अधिकार है कि वो जिस पार्टी को मतदान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है, उसको पैसा कहां से मिल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड अनुच्छेद 19(1) के तहत हासिल करने का मौलिक अधिकार का हनन करती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो अभी पहला बिंदु है ना कि राइट टू इंफॉर्मेशन, वो जानकारी हासिल करना जो एक मतदाता का अधिकार है, जिस पार्टी को वो मतदान कर रहा है उसका हनन है। ये एक बहुत बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से अब तक जो फैसला पढ़ा गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मान लिया है कि जो गोपनीय चंदा दिया जाता है वो ठीक तरीका नहीं है। आपको ब्लैक मनी पर रोक लगानी है, काले धन पर रोक लगानी है, ठीक है, लेकिन एक कोई गुपचुप तरीके से चंदा दे देता है, उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं सामने आती है, ये भी ठीक नहीं है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान लगातार जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सवाल उठा रहे थे, उनका यही कहना था आज की तारीख में हुआ क्या है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके पास में 65 से 70% यानी कि करीबन 2/3 चंदा पहुंच रहा है, जबकि जो बाकी राजनीतिक दल हैं उनके पास में 30 से 32% चंदा पहुंच रहा है। और इस लिहाज से ये जो है बहुत सारी चीजों को इशारा करता है, बहुत तरह के सवाल खड़े करता है। सहयोगी निपुण सहगल ने एक और अपडेट भेज दिया है, हालांकि हर चंदा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए नहीं होता। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना कि नीतियों को प्रभावित करना, ये एक बड़ी दलील दी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हर चंदा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए नहीं होता। राजनीतिक लगाव के चलते भी लोग चंदा देते हैं, इसको सार्वजनिक करना सही नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट अब अपनी बात को आगे बढ़ा रहा है। तो मतलब अंकित गुप्ता, जो महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आ रही है कि चुनावी बॉन्ड वाला मामला विवादों में इसी वजह से आया था कि साहब कहीं ना कहीं पारदर्शिता की इसमें कमी है, जिसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। पिछले साल नवंबर में इस मामले में सुनवाई पूरी हुई और अब आज इस मामले में फैसला पढ़ा जा रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, सरकार की तरफ से जो गोपनीयता का हवाला दिया गया था कि साहब सूचना के अधिकार के तहत इसको लाया जाना चाहिए, ये अपने आप में टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है अंकित इस पूरे मामले में। बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इशारा कर रहा है कि यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि जो एक मतदाता है उसको भी जानने का अधिकार है ना कि किस पार्टी को किसने जो कितना बड़ा चंदा दिया, और खास तौर पर जो कॉर्पोरेट फंडिंग की बात होती है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट की इसी सिलसिले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आई है। सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से ये जानकारी निकल के सामने आई है कि इसलिए छोटे चंदे की जानकारी सार्वजनिक करना गलत होगा। यानी कि जो छोटे छोटे चंदे दिए जाते हैं, किसी को कोई पार्टी पसंद है, उसने चंदा दे दिया, समझ में आता है, उसकी जानकारी सार्वजनिक करना गलत होगा।
किसी व्यक्ति का राजनीतिक झुकाव निष्ठा के अधिकार के तहत आता है। यानी कि अगर जो है कोई व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहा है वो समझ में आता है, लेकिन इसका मतलब क्या, अब तक जो फैसला आया है उसका इंटरप्रिटेशन तो अब तक का ये निकल रहा है कि जो बड़े जो राजनीतिक जो फंडिंग होती है बड़ी इंडस्ट्रीज करते हैं, कॉर्पोरेट्स करते हैं और शेल कंपनीज, इनका बार बार जिक्र किया गया था, वो जो फंडिंग होती है संभवतः सुप्रीम कोर्ट उसको लेकर के कुछ सोच रही है। अब तक के फैसले से ऐसा एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।